ਜਿਹੜੇ ਕਿ केपी है ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ लाख 4-5 लाख लोग बोल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब कुछ सुभाष सिंह सरदार तो उसी तरह भी है। फील्ड मार्शल साहब ने भी वहाँ तकनीक की या सॉल्यूस की। मैं कहा ये लोग कर क्या रहे हैं, कम से बच्चा ही ले लें, हमें सब पता। मेरी तारक जमीर तहसील साहब जो सेक्रेटरी है ऐसा उनकी कदम मीटिंग हो चुकी, ये हमारे साथ से बहुत कीमती तो राय करके बैठे हुए और वहाँ अनस्टिक स्थिति हो वो अपनी मर्जी के नस्ती दिखाएं, उनका बहुत है। असला किसी के अंदर एक पिस्टल रखने भी आप लोग जैसे लंदन में है कि आप वहाँ उसके एक पिस्टल भी नहीं जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मिनायला नदीम और एक सिलसिला हमारा शुरू है कॉलम्स के हवाले से। और ये कॉलम जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी के कॉलम पे हम डिस्कस करते हैं जिनकी बहुत सारी बातों से मुझे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं होता। मैं कहती हूँ कि जी आप हम खास से अपना इतना वक्त सर्व कर रहे हैं इसके ऊपर और इतनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत पुरउम्मीद हद तक नज़र आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरी बहुत सारी बातों पर अमल हुआ और आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी बातों पर अमल होगा। और जब ये अमल होगा तो पाकिस्तान यकीनन पूरी दुनिया में एक नई शनास बनाएगा, एक नया नाम बनाएगा। की जगह को मेरे साथ मौजूद हैं शेख इलियास मजीद साहब, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शेख साहब आपका? ठीक है बहुत शुक्रिया। सर, आपको मौलवी ये होटल से बात सिटी का इस तरह थी कि हमारे जो ओवरसीज है ये हमारे साथ से मेरा चौके पूरी बहुत नहीं जाता, तो मेरी कोशिश ये होती है मैं जाता हूँ तो मुझे पाकिस्तान की कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात होगा। मैं हमेशा वहाँ के सदर जनरल सेक्रेटरी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी हर मुल्क में बड़ी होती है, मैं उनके साथ दूर मिलता हूँ, गपशप लगाता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, पूछता हूँ। एक बात जो मैंने उनके अंदर देखी ना, वो हमसे ज्यादा हो पे होता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, मॉडर्न सिटी में आप क्या चाहते हैं कि हम शहरों के अंदर शहर आबाद नहीं। करके उनकी अपनी एक रियासत तय कर दें? नहीं, वो इस तरह एक सूबा यानी कि केपी है या बलोचिस्तान है या अपना पंजाब है या सिंध है, वो कुछ लाख 4-5 लाख लोग बोल होते हैं, उसके ऊपर 70-80% आबादी हो उनकी ओवरसीज, उनकी मेयरशिप ओवरसीज से पास हो। अच्छा, वहाँ एजुकेशन हो, ये हमारे साथ से बहुत कीमती अब ज़ाया करके बैठे हुए हैं। और वहाँ इंडस्ट्री सिटी हो, वो अपनी मर्जी के इंडस्ट्री लगाएं, उनका बहुत सारे आइडिया है। ऐसे नहीं कह देते कि हम खोखा पीछे पाकिस्तान अंदर से बाहर से, ये वजूहत है कि जो चीज़ें वहाँ आ चुकी है हमारे यहाँ नहीं है वो ला सकते हैं। वहाँ मॉडल थाने हो, मॉडल कोर्ट हो, असला किसी के अंदर एक पिस्टल रखने भी इजाजत ना हो जैसे लंदन में है कि आप वहाँ उसके रूप में एक पिस्टल भी मिल जा। जो देखिए हमने क्या करना, हमें इन्वेस्टमेंट करानी, हमें चाहिए टारगेटेड का है। तो पास करके फायदा मत साबित हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो उसके लिए मैंने कहा कि इन्वेस्टर को पता होता है कि उस मुल्क में कौन कौन सा बंदा है जो अच्छा है, जो पैसे लगाता, उनसे कमेटी बनवाएं, उनका एक लीडर चुने, लीडर को वजीर बनाएं, फिर आप वो वजीर को बुलाएं जहां उसकी सदारत करे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब सुभाष सिंह साहब। सदारत तो उसी तरह भी है, फील्ड मार्शल साहब ने भी वहाँ कन्वीन की या की, लेकिन बाकी लाभ वहाँ भूल। और वही अगर तुम इतने अच्छे कुक हो तो खाना, कुक का काम है खाना। भैंस के आगे बीन पे जाया ना उन्होंने। मैं मुझे जितनी भी इतना अफसोस है कि मैं सिर फड़ के बैठा हुआ था उस वक्त। मैं कहा ये लोग कर क्या रहे हैं, कम से वैसा ही ले लें, हमें सब पता। मेरी तारक जमीर तहसील साहब जो सेक्रेटरी है ऐसा की जगह मीटिंग हो चुकी है, हमेशा आपने ये कहते हैं हमें पता, आप फिक्र न करें, इससे ज्यादा अच्छा काम हो। आपके सामने कन्वेंशन क्या हुआ, उसका आउटपुट कोई नहीं, आपको लेकिन आपको देखें, हमें देखें, हम बिजनेस में हैं, हम एक में नहीं बने, हमें पता है कि हमारा क्लाइंट कौन सा है, हम उसको टारगेट करते हैं। पाकिस्तान का क्लाइंट कौन सा है? ओवरसीज वो वाला जिसकी अपनी फैक्ट्री है, जो वहाँ टाइकॉन है, बहुत टाइकॉन बैठे हुए, उनको जैसे एक मिसाल है सैयद कमर अदा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वहाँ लंदन की टाइकॉन है। इस तरह मिस्टर जेम्स साहब हैं, इस तरह वहाँ रियाज साहब हैं, अपना जेमशेद रियाज साहब हैं जो बॉलीवुड के प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हीरे बैठे हुए ना, इनको टारगेट करें, टैन निकालें, कुछ ना करें, हमारी तनजीम की ड्यूटी लगाएं, हम आपका फ्री काम करने को तैयार। इतना अफसोस है, फिर कहता हूँ अफसोस है, ना कुछ करना है ना कुछ करने देना, ये हाल है बुरा।
शेख साहब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है, बात हमेशा हर टॉपिक के एंड पे हम यही कहते हैं, देखिए हर चीज़ करने के लिए एक विल की ज़रूरत होती है और एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत होती है जिसने ये आइडिया जनरेट किया होता है। जिसका बेबी होता है वही उसे अच्छे तरीके से पाल सकता है। अच्छा, अभी मैंने ओवरसीज की हमारी सिटी का काम किया है, क्या है कि मेरे से उनके पास होनी चाहिए, फिर अपने आप ही पीछे खाने हटेंगे। उनके अपने होने चाहिए। इंडस्ट्री होनी चाहिए और लगनी चाहिए, एजुकेशन बेहतरी में आ जाएंगे, वो उनके पर इतना पैसा खुद शायद डेवलप कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, पैसा इस कमाने के लिए दिमाग चाहिए। दिमाग चाहिए होता है। बिल गेट्स एक छोटा सा फिक्रा ही मान गए, खुदाया और ब्यूरोक्रेसी मान गए, ये हमारे अफसर शहीद मान गए कि राइट मैन दा राइट जॉब। सिंपल जो फार्मूला, दुनिया का अमीर आदमी बन गए। और आप कहाँ हो, आप क्या करते हैं, एक वकील को बना देते हैं, वकील मिनिस्ट्री देते हैं साइंस की कि इसमें पैसा ज़्यादा आता तो ये पकड़। अच्छा, ये बड़ी फिर बात करेंगे, लंबी बात हो जाती है जी। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, हमारे साथ मौजूद थे। बात की बिल्कुल सही है। विजनरी के पीछे जो एक विजन के पीछे जो पर्सनालिटी होती है जिसने वो चीज़ सोची होती है, उस सोच को जो है वो पुख्ता तरीके से अमल में भी बुनी ला सकता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमने ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए आइडियाज़ दिए थे, तो ओवरसीज़ कन्वेंशन के लिए इन्हें इनवाइट्स तो आए, मगर उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन में इनकी तंज़ीम को और इनको साथ लेकर ना चले, जिसकी वजह से ओवरसीज़ कन्वेंशन जो है वो नाकाम हुआ। ओवरसीज़ के हवाले से जो भी बात करना चाहे, जो लोग उनसे मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनको साथ लेके चले, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले कॉलम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।